इस वीडियो में सीखेंगे इंसर्ट में लिंक के बारे में। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर लिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इन तीनों कमांड्स का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 100 प्लस हो या जो है 50 प्लस भी चला जाए तो वो जो है उसमें हाइपर लिंक्स हो, बुक मार्क हो, क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हाइपर लिंक जो है ये सीखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो हाइपर लिंक की सिंपली डेफिनेशन ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है और एक चीज़ जो रिलेटेड है उस डेफिनेशन से, मगर वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो आप हाइपर लिंक के जरिए उसको लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने ये एक लिंक जो है वो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मुझे मिला, ठीक है, होम का। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड हो गया है। जो ये जो लिंक है इसका इस पूरे डॉक्यूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लिंक है ये सिर्फ इस वर्ड को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो हम तो इसलिए हमने ये इसको यहाँ पे इस पूरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनाया, सिर्फ इस लिंक के साथ रख दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट को भी हम कैसे ओपन करेंगे, इसको हम इस तरह ओपन करेंगे कि कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये देखें यहाँ हाथ का निशान आ गया है, इसको क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है ये खुल जाएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट इसलिए ये नहीं खुला हुआ क्योंकि होम डॉक्यूमेंट ये वही डॉक्यूमेंट है जो पीछे आप खुला हुआ है, तो इस वजह से इसमें नहीं खुला है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे हम कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी कर लेते हैं। लाइक हम कैप्चर पिक्चर जो है वो इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, अब कंट्रोल करके इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पिक्चर जो है ये ओपन हो गई है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो लिंक के ज़रिए यहाँ पे अब हाइपर लिंक के बाद बुक मार्क है। तो बुक मार्क को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक मार्क को ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो लिखना है तो आप यहाँ पे बुक मार्क लगा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है जब आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपको वो ढूंढने की जगह नहीं है जहाँ पे आप पहले एडिटिंग कर रहे थे या जो चीज़ लिख रहे थे, तो वहीं से ही आप उस जगह पे जा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपने उसको पढ़ना है, रीड करना है और आप एक वक्त में उसको नहीं पढ़ सकते, तो आप बुक मार्क लगा लेते हैं कि मैं इसको जो है इस वक्त के बाद जो है स्टडी करूँगा या करूँगी, तो बुक मार्क इसलिए भी लगाया जाता है। तो इसको लगाने का तरीका जो है वो ये होता है कि सबसे पहले आप इसमें जाएँ, ठीक है, तो आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने DFF कोई भी जो है वो पहले से सेव किया हुआ था, तो फिर आपने क्या करना है कि बुक मार्क नेम में आपने सबसे पहले जो है कोई भी नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इम्पोर्टेंट लिख लेती हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही आप नेम जो है वो आपका कंप्लीट होगा तो ऐड का आ जाएगा, तो वो आपका ऐड हो गया है। अब आपने वापस से ओपन करना है और ये देखें कि इम्पोर्टेंट और DFF का जो है वो दिए हुए हैं दो, लेकिन हमारा जो ये पीछे जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये सिर्फ 1 पेज है, तो इस वजह से अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये होते 100 पेजेस होते या 10 पेजेस होते या कोई और पेज खुला होता और हम इस पे जाते और गो टू में जाते तो वो पेज हमारे पास खुला था और जहाँ पे कर्सर रख के हमने ये बुक मार्क क्रिएट किया था वहीं पे ही ये कर्सर जो है वो नज़र आया होता। ठीक है, तो इस तरह से हम बुक मार्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है क्रॉस रेफरेंस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको ओपन करें, ठीक है, अगर आप इसको ओपन करें और यहाँ पे रेफरेंस टाइप देखें, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इंटरलिंक चीज़ें जो हैं वो सेव की हुई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, कोई ऐसे एक ऐसा टेक्स्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट होता है जिसके नंबर ऑफ आंसर के ऊपर जैसे 3 नंबर दिया हुआ है, कोई हेडिंग, कोई बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, इस तरह सिर्फ इन पे आप दे सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ जो है आप उस पर रेफरेंस नहीं दे सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके अलावा आपने इनको किससे रेफरेंस आप दे सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, पेज नंबर के लिहाज से भी आप दे सकते हैं, जो रेफरेंस टाइप में पेज नंबर नहीं था तो इसमें आप ये दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सेम ही डॉक्यूमेंट में आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। तो इस वजह से क्रॉस रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह से हम ये जो हेडिंग जो है वो कमांड जो है, इस वजह से ये जो कमांड्स हैं ये हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है।